नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले तो हमारे प्रेस के सारे साथी आपको बता रहे हैं, उनका सबका हम बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि किशोर जी से जब मेरी मीडिया को लेकर बात हुई तो इन्होंने आप लोगों की बहुत तारीफ की। एक्चुअली क्या कि पूरे देश की मीडिया को हम देखते हैं तो मीडिया कहीं ना कहीं हमें नहीं छापता है, कांग्रेस को नहीं छापता है। और जब बात ब्यावर की इन्होंने जैसे तारीफ की तो उससे निश्चित रूप से मुझे ये मिला कि वाकई में ब्यावर का जो हमारा मीडिया का प्रहरी है वो बहुत सतर्क और निर्भीक है। और क्योंकि जब तक निर्भीकता नहीं आएगी जब तक क्लियरिटी से कुछ छपेगा भी नहीं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मैंने तारीफ सुनी मैं उसका धन्यवाद दे रही हूँ। दूसरा, आप सब साथी यहाँ पर हैं, देश में किस तरह के हालात बने हुए हैं ये सबके सामने। सरकार बड़ी बड़ी गलतियां करती है, देश को बेच देती है, फिर लगता है मुद्दा बन रहा है तो कुछ ना कुछ इशू उठा के ले आती। नारी सशक्तिकरण की बात करके, नारी वंदन की बात करके देश के प्रधानमंत्री आंसू बहाते हैं, बड़ी शर्म की बात। आप एक बात बताइए कि आंसू बहाने की जरूरत क्या है? क्या संविधान ने आपको रोका है मौजूदा परिस्थितियों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, या किसी आदर्श व्यक्ति ने रोका है? उसका नाम आप जाहिर कीजिए कि उसने आरक्षण नहीं देने दिया। परिसीमन करना, जनगणना कराना तो एक अलग विषय है, वो सरकार को हर 10 साल में करानी चाहिए, जो आपको 2021 में हो जानी चाहिए थी। आपकी सरकार आपकी है 13 के बाद में, तो क्या परिसीमन किसी और को कराना था? फिर ये नाटक और नौटंकी क्यों? आपने परिसीमन नहीं कराया अपनी मर्जी से। फिर सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है कि महिला आरक्षण देने नहीं दिया विपक्ष ने, मैं मेरी बहनों को हक नहीं दे पाया। क्यों भाई, क्यों नहीं दे पाया? विपक्ष तो कह रहा है आज ही लागू कीजिए। जो हमारी 243 सीटें हैं उन 543 सीटों पर आप लागू कर दीजिए महिला आरक्षण। क्या आप देश में महिला और पुरुष को भी अलग अलग विभाजित करना चाहते हैं? इसका मतलब तो आने वाले टाइम में आप पुरुष स्थान और महिला स्थान और अलग अलग बना दोगे कि महिलाओं के लिए अलग से आपको सीटें बढ़ानी है, उसके बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। ये कहाँ लिखा है, कहाँ का नियम है? मंशा साफ नहीं है, साफ तौर पर ये जाहिर है कि मंशा साफ नहीं है, देना कुछ नहीं है, महिला के साथ राजनीति करना है। और महिलाएं इस देश की बहुत अच्छे से समझ गई है। पहले मेरी बहनें कम पढ़ी लिखी होती थी, जो जैसे बेवकूफ बनाता था हम बन जाते थे, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी मंशा है आज ही लागू कीजिए। बिल 2023 में पास हो गया था, सर्वसहमति से पास हुआ था, पूरे विपक्ष ने साथ देकर बिल को पास कराया था। 16 अप्रैल 2026 को आपने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी कि आप बिल को इसको लागू करना चाहते हैं। फिर क्यों नहीं देना चाहते? क्या केवल राजनीति करना चाहते हैं? क्या हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं? ये आरक्षण महिलाओं का अधिकार है। और जनगणना क्यों जरूरी है? अब आप देना नहीं चाहते, लेकिन इसका भांडा किस पर फोड़ना चाह रहे हैं? विपक्ष पर। क्यों भाई? विपक्ष ने आरक्षण के लिए मना नहीं किया है, लेकिन जो आपकी कुटिलता है, जो आपके अंदर एक ऐसा सोच है कि विपक्ष को नीचा दिखाना है, सही को सही का हक। कांग्रेस एक ही मांग कर रही कि जनगणना कराइए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ओबीसी की महिलाओं को, SC ST की महिलाओं को भी हक दीजिए। आरक्षण किसी को भी क्यों दिया जाता है? आरक्षण उस वर्ग के लिए होता है। आरक्षण उस चीज के लिए होता है कि जिसको आवश्यकता है। जब संपत्ति का सबके साथ बराबर डिवाइडेशन नहीं है, जब संसाधन सबके पास बराबर नहीं है, तो आरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति दोनों पैरों से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति के पास एक पैर नहीं है और एक के पास दोनों ही पैर नहीं है, और आप कहो बराबर रेस में दौड़ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये कहते हैं ना, आरक्षण में आरक्षण की क्यों आवश्यकता? आरक्षण में आरक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि इस आरक्षण का बेनिफिट उन महिला वर्ग को भी मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं दबे, शोषित, पिछड़े वर्ग से आती है। उन महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए जनगणना जरूरी है। आप पूर्ण रूप से फेल हुए हैं। आपने देश को विदेशी ताकतों के सामने झुका दिया है, शर्मसार किया है। और जब आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक खिसक रहा है, तो आप महिलाओं के नाम पर आंसू बहाकर महिलाओं के वोट लेना चाह रहे हैं। सिर्फ ये कुटिलता है और कुछ नहीं। आरक्षण के कुछ पॉइंट में आपको मिल भी गए हैं, फिर भी मैं विस्तार से भी रखना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण की पहरेदार रही है और उन्होंने वो करके दिखाया। हमारे बोर्ड के ऊपर ये जो नाम आपको जो दिख रहे हैं,
ये वो महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम टाइम महिला प्रदेश, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारी लोकसभा अध्यक्ष तक के वो नाम तमाम यहाँ पर आपको चेहरे दिख रहे हैं जो जिनको किया है बिना कोई श्रेय लिए, बिना कोई राजनीति किए। और वर्तमान सरकार को हर चीज के अंदर राजनीति नजर आती है। सर्वप्रथम महिला आरक्षण विधेयक 1996 में 1996 में कांग्रेस समर्थन से चल रही एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय कांग्रेस द्वारा संसद में पेश किया गया और जो पारित नहीं हो सका इस पे जेपीसी को भेजा गया। 2010 के अंदर यूपीए सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय वापस बिल राज्यसभा में पारित हुआ लेकिन लोकसभा में उसको पारित नहीं होने दिया। देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक भूमिका में सुनिश्चित करने व प्रतिनिधित्व देने के लिए 74वें संशोधन के माध्यम से नगर निकाय, पंचायती राज संस्थाओं व संवैधानिक मान्यताओं देते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया। ये आरक्षण 1992 से लागू है। क्या इसके लिए परिसीमन किया हमने क्या कि पंचायती राज में चुनाव महिलाओं को आरक्षण हम तब देंगे जब परिसीमन कराएंगे, पंचायतें बढ़ाएंगे, वार्ड बढ़ाएंगे। उसमें तो ऐसी नीड नहीं थी क्योंकि हमारी मंशा साफ थी, हमारे इरादे क्लियर थे कि हमें महिलाओं को उनका हक देना था। आपके इरादे क्लियर नहीं है इसलिए आप परिसीमन के बहाने के पीछे छुपना चाहते हैं। 2023 में महिला आरक्षण कानून नारी बंधन अधिनियम संसद में सर्वसहमति से पारित किया गया। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था। इस कानून को तत्काल लागू कर आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण के साथ करवाने की मांग कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है, लेकिन आपने अनसुना किया। किंतु भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसे तत्काल लागू करने की बजाय जनगणना करवाने और परिसीमन से जोड़ने का चेष्टा कर रही है, जिसका अभिप्राय था दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं होगी। 33% आरक्षण का लाभ महिलाओं को देना ही नहीं है, केवल वोट लेना है महिलाओं का आरक्षण के नाम में। इससे आपकी मंशा क्लियर हो गई। भाजपा सरकार की मंशा एक प्रश्न चिन्ह है। सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित होने महामहिम राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बावजूद केंद्र सरकार ने यह कानून 16 अप्रैल 2026 को रात्रि को 11 बजे आप नोटिफिकेशन जारी कर 3 वर्ष पश्चात लागू आपने इसको किया। 16 अप्रैल 2026 को संविधान के 106वें संशोधन पर सितंबर 2023 में अनुच्छेद 334A जोड़ा गया, महिला आरक्षण कानून को लागू किया गया। तब देश महिला आरक्षण कानून बनकर लागू हुआ। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रमित करने और चुनावी राज्यों में लाभ लेने के लिए कांग्रेस और विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का कार्य कर रही है। जबकि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित होने के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर खूब वाहवाही लूटी थी कि हमने कर दिया, लेकिन आप दे क्यों नहीं रहे? आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 16 अप्रैल से सारा काम हो गया। अब आपको मौजूदा परिस्थिति में वो कौन सी ताकत है जो मौजूदा परिस्थिति में जो वर्तमान सीटें हैं उनमें आरक्षण देने से आपको कौन रोकता है? कोई नहीं रोक रहा, आप दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु 3 राज्यों में चल रहे चुनाव के मध्य अचानक संसद सत्र बुलाती है। महिला आरक्षण के नाम से अपना राजनीतिक कुटिलता एवं मंशा को आगे बढ़ाते हुए देश की संसद में परिसीमन हेतु बिल प्रस्तुत किया, जबकि महिला आरक्षण लागू करने के लिए इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बिल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वर्तमान में भी दिया जा सकता है। इस चीज को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि महिला आरक्षण हम महिलाओं का अधिकार है और वो आपको लागू करना पड़ेगा। इसके पीछे आप बच नहीं सकते। आपकी जो गलत मंशा है केवल महिलाओं के वोट बटोरने की, वो हम पूरी नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी हो चुकी है और ये लड़ाई हम सदन से और संसद तक लड़ेंगे महिलाओं के हित की। प्रधानमंत्री जी ये सोचे कि आंसू बहाकर और खाली दिखावा करके वो कुछ ले जाएंगे, तो ये होने नहीं दिया जाएगा। महिलाओं का हक है और वो यहाँ पर आपको देना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। परिसीमन करने के लिए संविधान संशोधन बिल संसद में लाई, जबकि जनगणना होनी है। अब जातीय जनगणना करवाने की घोषणा बड़ी ना नुक्कड़ के बाद प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी मनमाने परिसर के लिए ओबीसी वर्ग
फिर लाभ से समझौता करना चाहती है। सच्चाई यही है, इसमें कोई तू परंतु नहीं है कि इनको सीटें, इनको लग रहा है हमारा जनाधार खिसक चुका है, हमें सीटें बढ़ानी है, उसमें हम तोड़ मरोड़ करेंगे जिससे विपक्ष का वोट को बैंक कहीं ना कहीं उसको छिटका दो, आधे इधर आधे उधर, बंटवारा करो देश में इस तरह का कि आप वापस सत्ता में बैठ जाओ। ये केवल और केवल उनका अपना निजी स्वार्थ है, इसमें हम महिलाओं का भला हमें कहीं नजर नहीं आता। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आपकी सरकार है इतने लंबे टाइम और आप जनगणना कराने में आप असफल है। आपने महिला विधेयक जब लेके आए तब भी आपने जनगणना की बात की, तो आप ये देखिए 23 से और अब तक भी 3 साल के अंदर आपने शुरुआत तक नहीं की है जनगणना कराने की। तो ये बड़ा हास्यास्पद चीजें समझ में आती है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को बेवकूफी समझ रहे हैं कि जो इस तरह के बार बार उनको लगता है कि वो आएंगे और रोएंगे। उनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रोने का कुछ ज्यादा ही शौक है, या फिर कोई नाटक कंपनी से आते हैं, वो मतलब रोंदू वाला व्यक्तित्व, उनको लगता है कि वोट बटोरो, आंसू गिराओ और वोट बटोरो वाली चीजें हैं, और बाकी इनकी कोई मंशा यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह मांग रखी है, कांग्रेस पार्टी ने, और आज भी मांग करती है कि महिला आरक्षण 2023 में पारित होकर कानून बना है, तत्काल प्रभाव से संसद की वर्तमान 543 लोकसभा सीटों पर कानून लागू किया जाए। इसे परिसीमन से नहीं जोड़ना चाहिए। इसे जातिगत जनगणना सही करवाने के बाद में ओबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं जिसका जितना अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। क्या किस चीज का विरोध किया? अभी मैंने इतनी देर ये बातें रखी, आपने ये सुनी नहीं क्या? हमने विरोध नहीं किया महिला आरक्षण का। हम परिसीमन जिस तरह से बिना 2011 से और आज 2026 में कितना % जनसंख्या बढ़ गई। आप 2011 की जनगणना से परिसीमन करना चाहते हैं, ये कहाँ की चीजें हैं? महिला आरक्षण को तो लागू कीजिए, आप जनगणना कराइए, फिर परिसीमन कीजिए, वो एक अलग विषय। आप समझ नहीं रहे, विषय अलग अलग है। जनगणना करना, महिला आरक्षण का पॉइंट रखना अलग अलग विषय है। महिला आरक्षण तो आप दीजिए, पारित हो चुका है, विपक्ष ने साथ दे दिया है, तो जितनी सीटें उस पर दे दीजिए। जब सीट बढ़ेगी तो सबकी बढ़ जाएगी, महिलाओं की भी बढ़ जाएगी, जेंट्स की भी बढ़ जाएगी। आरक्षण और परिसीमन दो अलग विषय। आप देखिए, आप मिलाया किसको जा रहा है? आप मान रहे हैं कि 2011 से और 2026 तक ब्यावर की जनसंख्या नहीं बढ़ी है? मानते हैं कि हर विधानसभा के अंदर एक 5 साल के अंदर 10% इजाफा हो जाता है, 5% इजाफा हो जाता है। मतलब वो कंडीशन गलत लगा रहे हैं ना, कंडीशन लगाई ही क्यों रहे हैं? भाई महिला आरक्षण पास हो चुका है, आप उसे दीजिए। हमारा ये विरोध है। विरोध ये है कि वो एक अलग विषय है, आप जनगणना कराइए, जनगणना के बाद सीटें बढ़ाइए, परिसीमन कराइए, हमें कोई उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम ये नहीं करें कि नहीं आपको बढ़ाने नहीं दे। वो एक काम ही अलग है। इलेक्शन कराना, इलेक्शन में आरक्षण देना अलग है ना। आप एक कहो कि इलेक्शन हम इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि आरक्षण देंगे फिर इलेक्शन कराएंगे, ये कोई बात होती है क्या? कोई आप ऐसी चीज तो कीजिए कि जिसका कोई नहीं, वो देश नहीं कह रहा। नहीं 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 नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। केवल भाजपा वाले रो रहे हैं, सिर्फ मीडिया वो दिखा रहे हैं। मोदी रो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या केवल पूरा देश बीजेपी है, या क्या नरेंद्र मोदी जी के आंसू पूरा देश हो गया क्या? तो आप जाइए, महिलाओं के, आप तो पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। आप बाकी के तीनों स्तंभ को हिलाने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि बीजेपी दे नहीं रही। आप उसको प्रमाणित तरीके से क्यों नहीं बता पा रहे हो? केवल मीडिया को दोष देने से या देश की जनता को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप अपना दायित्व को पूरी तरीके से बता रहे हैं ना, ये लिखेंगे तो आप सोच रहे हैं कई बात बोलो, ये वही भाषा बोल रहे हैं जो मोदी मीडिया बोलता है। बिल पास हो चुका है सर, आपने शायद देखा नहीं। 23 में ही हो गया। 2000 आप बिल के 16 अप्रैल को तो इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है। बिल पास हुआ तभी अधिसूचना जारी हुई होगी, मीडिया से हो।
कोई ऐसे वर्ग नहीं हो, बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है मीडिया। आप क्वेश्चन तो सही करिए कि परिसीमन जब बिल पारित हो गया और उसके बाद आपने 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी, फिर कौन बिल का कहाँ इशू है? इशू आपके गलत, उनके गलत इरादों का, बीजेपी के गलत इरादों। आप इस चीज को उठाइए ना, जो हम कह रहे हैं वो। और अगर ये बात गलत है तो आप ये प्रूव करिए कि बिल पारित नहीं हुआ है, बिल पास नहीं हुआ, लोग विपक्ष ने साइन नहीं किया है, 16 अप्रैल की अधिसूचना गलत, हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो बताइए। दोनों काम हो चुके हैं। महिला आरक्षण आप दे नहीं रहे हो, महिला आरक्षण के लिए आप ज्यादा की जनगणना का हम विरोध कर रहे हैं। जनगणना कराइए, उसके बाद परिसीमन कीजिए। हम परिसीमन के लिए भी किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन करना, जनगणना कराना इस डिफरेंट पॉइंट। महिला आरक्षण अलग पॉइंट है। आज वर्तमान में दीजिए, जब पंचायत राज में हमने महिला आरक्षण दिया तो हमने जनगणना नहीं कराई थी। जनगणना का बहाना करके महिलाओं को वोट लेने के लिए डिक्लेयर नहीं किया था, हमने लागू किया था तत्काल प्रभाव से। आपको कौन रोक रहा है? विपक्ष को कौन रोक रहा है? ये क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए कि आपने अधिसूचना आपने जारी की, विपक्ष ने साइन कर दिया, 23 के अंदर बिल पारित हो गया, फिर आप दे क्यों नहीं रहे? ये आप उनसे पूछिए, हमारे से क्यों पूछ रहे हो? तो वो कर रहे हैं ना सर। फिर यहाँ हम किस लिए आए? कैसे समझाएं हम क्या किस लिए आए? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमारे हर जिले में हो रही है, तो वो यही पॉइंट तो हम रख रहे हैं कि वो क्या भरम जाल फैला रहे हैं, हकीकत क्या है। आप तथ्यों पर बात कीजिए जो आपके पास। आप तथ्यों पर बात करते हैं। अभी आपने जिक्र किया सबसे पहले शुरुआत में कि ओबीसी, एसटी, एसटी को सभी को समान अधिकार देना चाहिए। बिल्कुल। आपने बिंदु नंबर 3 पर गौर कीजिएगा कि आपने बहुत अच्छा विषय लिखा है कि 2010 में हमने पारित, 2010 में आपकी सरकार की, उस समय बिल में ओबीसी कोटे को शामिल नहीं किया गया था आपकी की सरकार के द्वारा, और उसके बावजूद आज आप उसी ओबीसी का ठीकरा तोड़कर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल 2010 में जो पॉइंट आपने पकड़ा है वो पंचायत राज पूरा जी जी आप अच्छे से देखिए। अच्छा चलिए, वही महिला आरक्षण बिल आपकी की सरकार लेके आई थी, उस समय विरोध हुआ था, एससी एसटी को शामिल किया गया था, ओबीसी कोटे को उसमें शामिल नहीं किया गया था। आज आप उसी ओबीसी को शामिल करने की बात कर रहे हैं जब आप ही ने शामिल नहीं किया, तो हम पॉलिटिकल इशू नहीं है। आप बताइए, आप इसमें आप से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहूंगी कि जिस चीज का वो लोग विरोध कर रहे थे जब हम लेके आ रहे थे, आज वो लागू क्यों नहीं कर रहे? आप ये क्वेश्चन वहां भी कीजिए। नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ। चलिए, हम मानते हैं कि उस टाइम ओबीसी का नहीं था, ओबीसी शामिल नहीं होने के कारण बिल रुक गया था, मैं मानती हूँ, आई एडमिट इट, ओके। लेकिन कौन विरोध कर रहा था? ओबीसी को शामिल करने के लिए कौन कर रहा था? विपक्ष कर रहा था ना, जब नहीं होने दिया। आज वो विपक्ष, आज मान लो हम ओबीसी की वजह से नहीं शामिल होने दे रहे, फिर कल को हमारी गवर्नमेंट आएगी, फिर हम ओबीसी को वापस शामिल नहीं करें, तो गलत नहीं है? आप बताइए, आप उनसे पूछिए कि आपने महिला आरक्षण क्यों रोका? इस फंडे पे तो कांग्रेस पहले दे रही थी। अगर आप महिला ओबीसी को देना नहीं चाह रहे थे तो उस टाइम तो आप ओबीसी का रोना रो रहे थे। आज आपको ओबीसी नजर नहीं आ रही? नहीं, हम तो लेके चलिए, हमने नहीं किया, मैं मान लिया, इसलिए बिल पारित नहीं हुआ। तो अच्छा, मैंने गलती कुछ कर दी तो वो आप भी करेंगे? जो आप कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हो, मैंने गलती, मैं एक बार पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ, मैंने कुछ मिस्टेक की, आपने कहा ये गलती है, और फिर आप उसी चीज को यहाँ बैठ के वही गलती आप बोल रहे हो। व्हाट हैपेंड? क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा? नहीं, ओबीसी की वजह से नहीं पारित हो पाया था, कांग्रेस पार्टी लेके आई, ओबीसी की वजह से नहीं हुआ। लेकिन आज सुनिए, आज जो ओबीसी का समर्थन कर रहा था, विपक्ष में बैठा हुआ वो व्यक्ति पारित करता है, उसमें कांग्रेस ओबीसी की पूरा विपक्ष ओबीसी के लिए तैयार होता है। तो आप तो पहले समर्थन में थे ना ओबीसी के, फिर आज क्या हुआ वो कारण बताइए कि आज क्या कारण हुआ कि आप ओबीसी के कारण, या तो 10 साल पहले हमें मिल जाता महिलाओं को, आपने 10 साल पहले क्यों नहीं मिलने दिया? बीजेपी ने क्यों नहीं मिलने दिया? विपक्ष ने क्यों नहीं मिलने दिया? क्यों नहीं मिलने दिया? ओबीसी की वजह से। आज वो ओबीसी कहाँ है ये बताइए आप। है? उन्होंने तो पारित नहीं होने दिया था, हमने पारित भी करवाया और हमने मांग रखी है कि जो पॉइंट पे आप थे उस पॉइंट पे आ जाइए, ओबीसी को इसमें जगह दीजिए और लागू कर दीजिए। हमने महिला आरक्षण को लागू करने से रोका ही नहीं है। हमारी जो बात है, हम जिस चीज पे विपक्ष तैयार नहीं हुआ, जिसका विरोध किया है, वो है परिसीमन और जनगणना। परिसीमन और जनगणना, अब समझिए, परिसीमन और जनगणना अलग पॉइंट है, महिला आरक्षण बिल्कुल अलग है। आप दोनों को जोड़ के सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य के अंदर जितनी हमारी सीटें हैं, उनमें महिला आरक्षण को लागू करने में कहाँ पर समस्या है? कांग्रेस सत्ता में आती है तो
तो तत्काल रूप से चुनाव के दौरान भी आपसे तत्काल लागू करने के लिए करना चाहिए। हाँ, इसी बात आपकी सहमति देखिए है? कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पास करवाएगी, और अगर विपक्ष पास करने में जैसे कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, अगर ऐसे कांग्रेस के साथ भी ये कंधे से कंधा मिलाकर पास कर देंगे तो हम तत्काल लागू करेंगे, बिल्कुल। और ओबीसी को आरक्षण देंगे, कांग्रेस ओबीसी को। काम करते हैं, आप ये तैयारी बता दीजिए, ब्यावर जिले में बैठे हैं, ब्यावर जिले की बात करें, चुनावों में कितने महिला उम्मीदवारों की प्रतिनिधियों के साथ में आप दिखाना चाहते हैं? क्या ब्यावर भी आरक्षित सीट के मद्देनजर महिला उम्मीदवार? पंचायत राज में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है, कितनी परसेंट महिलाओं के साथ आप ब्यावर जिले की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक महिला उम्मीदवार को किस कर सकते हैं आरक्षण मिला? महिलाएं नहीं आएंगी, सीट रिजर्व है तो कैसे नहीं आएगी? आप लोग कैसी बात कर रहे हो? अभी तो है ही ना, सीट रिजर्व भी नहीं है अभी। नहीं, आप अगर सरकार लागू करने की बात करते हैं जिसमें परिसीमन दिया नहीं, परिसीमन के अंदर तो जो जिस पैटर्न में गवर्नमेंट जहाँ सीटें रिजर्व करेगी, जिस हिसाब से वहाँ सबको ही लड़ाना होगा महिला उम्मीदवार को, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं। लागू कीजिए ना, आप कांग्रेस को लागू करें, कांग्रेस के अंदर 33% आरक्षण। ये क्वेश्चन एक मिनट किशोर भैया, फिर आप बोलना। ये क्वेश्चन आप बीजेपी से पूछ सकते हैं कि आप रो क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो प्रधानमंत्री महोदय, आप रो क्यों रहे हो? बीजेपी के परफॉर्मेंस पे आप लागू कीजिए। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में पहले से था कि आपको बीजेपी की प्लेटफॉर्म पे लागू करने के लिए तो किसी ने नहीं रोका। अच्छा, पास होने के बाद आपको देश के परफॉर्मेंस पे भी किसी ने मना नहीं किया, जो वर्तमान जो परिस्थिति है उनमें लागू कर दीजिए, किसी ने नहीं रोका। फिर दूसरा भी, अच्छा जो रो रहा है आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप माना इतने सालों में उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आपको नहीं बुलाया है। भाजपा से ही ऐसे नहीं सवाल पूछा आप हमारे कोई आपसे लड़ना थोड़ी, भाजपा से ही है जो नहीं, तथ्यहीन सवाल इसलिए है कि वर्तमान, सुनिए, हाँ अभी आप मेरी बात सुनिए। वर्तमान में जो सरकार में बैठता है जो भी व्यक्ति, सरकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। मेरा आंसर, अब आपने क्वेश्चन पुट किया है, सुनिए क्वेश्चन पुट किया तो आंसर भी लीजिए, फिर आप क्वेश्चन कीजिए, हम जवाब देंगे। हम सारे बैठे हैं यहाँ पर। अगर सरकार से हम जवाब लेते हैं ना, जवाबदेही सरकार की है ना, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि मीडिया विपक्ष से जवाब मांगता है कि आप जवाब दीजिए, आपकी जवाबदेही क्या है? आप उनसे पूछिए जो आंसू बहा रहे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि भैया आपने क्या दिया है महिलाओं को, आप वो तो बता दीजिए, आपने कितना % आपके पार्टी पे दे रहे। विपक्ष ने साथ देकर बिल पारित करवा दिया, दोनों उसमें हो गया, राष्ट्रपति जी के साइन हो चुके हैं, फिर आप कह रहे हो कि विपक्ष लागू नहीं करने दे रहा। परिसीमन को छोड़िए ना, परिसीमन के लिए विपक्ष विरोध कर रहा है ना कि जनगणना के बाद परिसीमन कीजिए, तो वो भी आपका फेलियर है। क्या आपको नहीं लगता कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी हर 10 साल के हिसाब से? क्यों नहीं हुई? क्या ये क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे बीजेपी से? 2021 में जनगणना नहीं होती, इसके कारण आपको भी पता है कि कोविड काल बाद में भी कर रहे हैं, 21 तो कर ही रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? राजस्थान में स्टार्ट होगी क्या? राजस्थान में 2010 में आपने गलती करी, 2026 में सरकार गलती कर रही है, और परिसीमन के साथ के अगर आरक्षण लागू हो रहा तो आपको क्या तकलीफ? नहीं, वर्तमान में नहीं हो रहा, मैं ये हो रही है 2010 में आप कह रहे हो परिसीमन के बाद लागू होने का लागू के साथ अगर लागू हो जाता है तो क्या तकलीफ? तकलीफ ये है कि वर्तमान जो जनसंख्या है, जिसका जितना वो है, वो आज आपके पास डाटा नहीं है। परिसीमन किस आधार पे करेंगे? कितने लोग आप 2010 की बात लेके परिसीमन करेंगे? 2011 की जनगणना से आप 2026 में ये आप उनका विरोध कर रहे हैं, दोनों पार्टियों के लिए हम सहमत हैं, लेकिन परिसीमन के साथ आपको करना चाह रहे हैं तो आपकी तकलीफ है, तो आप क्या ये परिसीमन को जनगणना के साथ में परिसीमन कीजिए ना। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आप सुनिए। महिला आरक्षण की चीज का विरोध कर रहे हैं, साउथ में सीटें ज्यादा नहीं हो जाए, उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ जाएगी, साउथ में सीटें वो नहीं, सुनिए मंतव्य ये है। नहीं, हमारी आज कांग्रेस की जो हमारी है ना, अगर अदर विषयों पर हम जाएंगे तो बहुत अलग बहुत सारे विषय हैं। मैं एक मिनट, आपकी बात पे आ रही है, आप ही की बात पे आ रही है, लेकिन आज का हमारा पॉइंट महिला आरक्षण को लेकर है। जो महिला आरक्षण को लेकर जो बात की जा रही है वो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, हमने आपको दिए भी है कि महिला आरक्षण में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है वर्तमान में लागू कर दीजिए, जनगणना कराना आपका जो भी टाइम लगे आप उसमें टाइम लीजिए और परिसीमन कीजिए।
हम उसका विरोध नहीं कर रहे, परिसीमन का भी नहीं कर रहे, लेकिन परिसीमन जनगणना के बाद होना चाहिए। ये तो देखो किस जिले में कौन सी कितनी महिला सशक्त पार्टी अपना सर्वे कराती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई महिला अपने हमारी इसमें नहीं, लोकसभा में नहीं है या उसमें नहीं है, महिलाएं हैं ही, लेकिन आरक्षण से उसका प्रतिशत बढ़ जाता है। आप समझिए महिला को घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। नहीं, आरक्षण तत्काल लागू हो, हमारी मांग ये है आरक्षण तत्काल लागू हो, ये परिसीमन और जनगणना आप बाद में करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब करा लीजिए परिसीमन और जनगणना, आरक्षण तत्काल लागू कीजिए, हमारी मांग सिर्फ यही है। और किशोर भैया आपके जवाब देंगे, और पारिक जी भी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ बोलो। आप कह रही हैं कि आरक्षण कांग्रेस हित में, पहली बार इतनी चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन एक महिला अभी चौथे नंबर पर बैठी जिसको आपने साइड में कर दिया। पद की कैसे आरक्षण की बात कर रही है आप? देखिए पद की गरिमा भी होती है, ये हमारे ऐसा नहीं है। देखो महिलाएं जो हमारी जिला अध्यक्ष यहाँ पर बैठी है, सभापति महोदय बैठी है, चौथे नंबर पर जो महिला थी उसको आपने 7वें नंबर में भेज दिया, आप आरक्षण की बात कर रही है। मैडम इसका जवाब वो खुद ही उनके वो सीनियर हमारे नेता हैं, तो इसलिए उनकी सम्मान इतना, ऐसा आप ये नहीं कह सकते। अगर मेरे सीनियर मेरे सामने अभी आए तो नेचुरल से, और आपके राजस्थान हेड अभी आ जाए, आप जगह छोड़ के साइड में हो जाएंगे, क्या बातें कर रहे हो? तो देखो सीनियर का सम्मान करना तो सबका, ये तो राजस्थानी कल्चर और देश का भी कल्चर है। गलत बात को आप इंक्लूड मत कीजिए। आप मुझे सेंट्रल दिल्ली से बनाया, अभी प्रेसिडेंट बनी है एक दलित महिला, आपने 14 नंबर पॉइंट पे जो बोला है, एक बार आप पढ़ लें उसको, नहीं याद आपको 14 नंबर पे क्या मैं लिखे थे छापन पे, तो झूठ और सच कही है, मत आराम हो नहीं जो क्या आपका क्वेश्चन पूछ करो आप। 14 नंबर जो 2010 में आपने जो महिला लक्ष्मी लक्ष्मी का बोल रहे थे ना, उस टाइम संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, संवैधानिक 2018 में मिला है। वो एक गलत चीज है, मैं बात कर रहा हूँ संवैधानिक वो जब 102 संविधान संशोधन के जरिए दर्जा मिला, उस टाइम ये सारी शक्तियां मिली कि आप लोग कर सकते हैं। आप मैडम को ये सवाल करें, बात हमारी ये है कि जो भाजपा की सरकार महिला आरक्षण पर जो बात कर रही है, तो हम महिला आरक्षण के साथ है। जो अभी 543 सीटें हैं उसमें महिला आरक्षण लागू करके और ये जो टिकट देने की बात है, तो भाषण क्यों नहीं करें? हम साथ हैं, करवा रहे। उनको तो ये बहाना चाहिए। आप ये सोचो कि जब वो इस मुद्दे पर लोकसभा में बिल पारित कर रहे थे, तो उस टाइम खुद के द्वारा ही इसका जो भी विरोध करवा कर इनको लागू नहीं करना था। 10 मिनट बाद ही वह महिला तख्ते लेके बैठ गई। तो बताओ कि ये तख्ते 10 मिनट में कहाँ सही? ये आपसे मैं सवाल भी कर रहा हूँ, कहाँ सही? क्योंकि उनकी प्री प्लानिंग थी भाजपा की कि हमें जनता वोट नहीं दे रही, हम जनता हमें नकार दिया, तो हम महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर और जनता को भ्रमित करके हम वापस सत्ता में आ जाए। लेकिन वो सत्ता में नहीं आएंगे। ये बोलते कि हम महिलाओं के साथ है। एक बीजेपी सांसद महिला पहलवान का यौन शोषण करता है और बीजेपी चुप है, महिलाओं की बात कर रही है। एक एमएलए बलात्कार करता है लड़की के साथ, कुलदीप, और जब उसके बच्ची के माँ बाप को मरवा देते हैं, गवाहों को मारने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं, वो इस भाजपा को नहीं दिखता। जिसको कोर्ट ने सजा दे दी बलात्कारी को, उसको ये भाजपा के सरकार उनको बरी करवा रही है। तो एक महिला की बात कर रही है, आप बताओ, यदि महिलाओं को सम्मान दिया है तो आपके पीछे ये बैनर लगा हुआ है, ये क्या? हाँ करवाया, वो कोर्ट सजा दे रही है, बलात्कारी है। सुनो मेरी बात सुनो। पहली पार्टी की महिला अध्यक्ष कांग्रेस ने थी,
पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी, पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दी, पहले राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी, पहले लोकसभा स्पीकर